रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी बैंड डायग्राम के बारे में। मेटल्स के, इंसुलेटर के और सेमीकंडक्टर के एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे होते हैं। जैसे हम बैंड डायग्राम की अगर बात करें तो बैंड एनर्जी क्या होती है, या बैंड एनर्जी पहले हम लोग जान लेते हैं क्या होती है। बैंड एनर्जी वो होती है जैसे कोई भी हमारा एटम है, जैसे सिलिकॉन का अगर हम लें तो सिलिकॉन के 3 ऑर्बिट ऐसे फुलफिल होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, फिर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में होते हैं। तो ये जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ये हम लोग कल के वीडियो में अपने देखे थे लास्ट लेक्चर में कि इसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स जिस बैंड में होते हैं, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये गुच्छा बना के रहते हैं एक बैंड के रूप में, तो इन्हें हम लोग कहते हैं वैलेंस बैंड। और वैलेंस बैंड के ही जैसे हम यहाँ से समझें सिलिकॉन का, तो ये हो गया फर्स्ट एनर्जी बैंड, ये हो गया सेकंड एनर्जी बैंड और ये हो गया थर्ड एनर्जी बैंड। ये हो गया हमारा वैलेंस बैंड, यही हमारा क्या है, वैलेंस बैंड है। इसके ऊपर वैलेंस बैंड के बाद हमारा होता है कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। ठीक, तो जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर में जो वैलेंस बैंड होते हैं, वैलेंस बैंड और जो कंडक्शन बैंड होते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं। इनके बीच में कोई भी एनर्जी गैप नहीं होता है, एनर्जी गैप नहीं होता है, जिसकी वजह से जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इजीली कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और हम कंडक्टर्स में आसानी से हो जाता है। अब बात करें अगर इंसुलेटर की, तो वैलेंस बैंड, इंसुलेटर में क्या होता है, जो वैलेंस बैंड होते हैं और जो कंडक्शन बैंड होते हैं, इनके बीच का एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनको एनर्जी देने पर भी इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं, तो कंडक्शन नहीं हो पाता है। इसका जो इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है, इसको हम लोग कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। जो इजी है इसको हम लोग कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। और इंसुलेटर के केस में ये फॉरबिडन एनर्जी गैस लगभग 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। मीन्स कि अगर आप इस एटम को 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक की एनर्जी देंगे तब हमारे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच पाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए इंसुलेटर्स में कंडक्शन नहीं हो पाता है। अब बात करें सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो फॉरबिडन गैप होता है, फॉरबिडन गैप इसको कहते हैं। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का ये जो गैप होता है, इसे हम लोग कहते हैं फॉरबिडन गैप, और इस एनर्जी को हम लोग कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। सेमीकंडक्टर्स में अगर हम सिलिकॉन के लिए देखें तो सिलिकॉन के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू होती है 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीन्स कि अगर हम कोई सिलिकॉन का एटम है, अगर हम उसमें 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक की एनर्जी दें तब हमारे वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें थोड़ा बहुत कंडक्शन मिल सकता है। उसी तरीके से जर्मेनियम के केस में देखें तो 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और गैलियम आर्सेनाइड ये भी एक सेमीकंडक्टर है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर है। इसके केस में फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है हमारा 1.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर हम इससे ज़्यादा एनर्जी इसको देंगे तब हमारे जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, जिससे हमें सेमीकंडक्टर्स को थोड़े बहुत हीट देने पर, मतलब इतने से ज़्यादा एनर्जी देने पर इसमें कंडक्शन हो सकता है। अब हम आगे आते हैं। कल हमने आप लोगों को बताया था पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि सेमीकंडक्टर डायोड कैसे बनते हैं। तो पहले एक बार हम आप लोगों को बता दें, कल जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़े थे, पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे वो हमारे थे होल्स। पी टाइप में मेजॉरिटी क्या थे, होल्स थे, मेजॉरिटी चार्ज
कैरियर्स क्या थे, होल्स थे पी टाइप में। हमने बताया था होल्स कैसे थे, इसमें हम लोग जो इम्प्योरिटी मिलाते हैं ये हमारे जो इम्प्योरिटी होते हैं पी टाइप में होल्स हैं, तो ये हमारे जो एक्सेप्टर होते हैं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होती है, इम्प्योरिटी। या इसी को हमने बताया था कि पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, जब हम ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी मिलाएं, ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी। और इसी को हम लोग एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी कहते हैं। तो पी टाइप में मेजॉरिटी क्या है, हमारे होल्स हैं। इसी तरह एन टाइप, इसको एन रीजन कहा गया है। एन टाइप में हमारे मेजॉरिटी क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे। मेजॉरिटी क्या थे इसमें, इलेक्ट्रॉन्स थे। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा होगा तो उसमें जाकर के देख लीजिएगा कि कैसे इस पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। और इसमें जो इमोबाइल आयन या इसमें जो इम्प्योरिटी होती है, इसमें हम लोग मिलाते हैं पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। और इसको हम लोग डोनर इम्प्योरिटी भी कहते हैं, डोनर इम्प्योरिटी। क्यों इसको डोनर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराता है, इसलिए इसको डोनर इम्प्योरिटी कहा जाता है। और इसमें जो कि होल्स है तो इसे इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, इसीलिए इसे हम लोग एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी कहते हैं। और ये जो हमारे ये दिख रहे हैं ये है हमारे इमोबाइल आयंस। इमोबाइल आयंस मतलब ये आयंस मूव नहीं करते हैं, ये एटम्स होते हैं। और ये एटम्स में जो होल है ये होल है, इसकी वजह से कंडक्शन हो रहा है। ये मूव नहीं करते हैं, इनका ये कंडक्शन में मूव नहीं करते, ये स्थिर होते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है इमोबाइल आयंस। ये एटम है और ये एटम के फ्री इलेक्ट्रॉन्स और ये होल्स हैं। होल्स और इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ये इमोबाइल आयंस कभी भी मूव नहीं करते हैं, ये अपनी जगह पे क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, इसीलिए इनको इमोबाइल आयंस कहा जाता है। और इस तरीके से हम होल्स को मोबाइल आयन भी कह सकते हैं, मतलब मूवमेंट वाले आयन। ये मूवमेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो ये हमारा बन गया पी रीजन और ये हमारा बन गया एन रीजन। अब हम बात करें पीएन जंक्शन डायोड, ये पी टाइप है और ये क्या है हमारा एन टाइप है। ये हमारा क्या है पी टाइप और ये हमारा क्या है एन टाइप। अगर हम पी टाइप, ये अलग क्रिस्टल है हमारा पी टाइप का और ये हमारा एन टाइप का क्या है, पूरा अलग क्रिस्टल है। अगर हम पी टाइप और एन टाइप को किसी भी विधि से अगर हम ज्वाइंट करके एक क्रिस्टल फॉर्म में कर दें, पी टाइप ये हमारा हो गया और ये हमारा एन टाइप हो गया। अगर हम इसको एक साथ ज्वाइंट कर दें, ये एक क्रिस्टल के फॉर्म में हो जाए, तब जो हमारा डायोड बनता है उस ये जो संधि बनती है इसको हम लोग पीएन जंक्शन कहते हैं या पीएन संधि कहते हैं, पीएन संधि या कह लें पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन। और ये बनता है तब इसके टू टर्मिनल्स होते हैं, ये हमारा होता है पीएन जंक्शन डायोड। ये पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है, ये डिनोट करता है पी रीजन और ये लाइन डिनोट करता है हमारा एन रीजन, यानी पीएन जंक्शन डायोड का हमारा ये सिंबल है। ये पी रीजन है पॉजिटिव, इसको हम लोग कहते हैं एनोड, एनोड एनोड टर्मिनल। और ये है हमारा कैथोड, नेगेटिव वाले साइड को क्या कहते हैं, कैथोड। पी रीजन है, इसको हम लोग इस टर्मिनल को कहते हैं एनोड और इस टर्मिनल को क्या कहते हैं, कैथोड। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे कि जो पीएन जंक्शन है, जब हम ये भी तो पी टाइप और एन टाइप के अलग अलग क्रिस्टल है, जब हम पी टाइप और एन टाइप को सैंडविच करके एक क्रिस्टल फॉर्म में करते हैं तो इसमें क्या क्या होता है, अब हम लोग वो फिनोमेना देखेंगे कि अब आगे क्या क्या होता है जब हम पी और एन को एक साथ एक क्रिस्टलाइज फॉर्म में करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है।
रहे हैं, ये होल्स बना रहे हैं, और ये हैं इसके इमोबाइल आयंस जो कि एक्सेप्टर एटम है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी सिग्नल। ये क्या है हमारे, ये है हमारे होल्स। ये क्या है, होल्स है, होल्स है। इसमें मेजॉरिटी क्या है, होल्स है, तो ये कौन सा रीजन होगा, ये हमारा कौन सा रीजन हो गया, पी रीजन। इम्प्योरिटी भी इसमें कौन सी है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है। अब इसी तरह एन रीजन भी बना लें। मेजॉरिटी क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये डोनर इम्प्योरिटी, ये हमारा हो गया डोनर इम्प्योरिटी। इमोबाइल आयंस ये मूव नहीं करते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। इमोबाइल आयंस कभी भी मूव नहीं करते हैं, मूव करते हैं चार्ज कैरियर्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, ये स्थिर होते हैं इमोबाइल आयंस। जब हम इस पी टाइप, पी रीजन, जब पी रीजन और ये हमारा एन रीजन है, एन रीजन, जब पी रीजन और एन रीजन को जब पास में लाया जाता है तो ये हमारे होल्स हैं। होल्स पे मैंने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स पे कौन से चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब इन पी टाइप और एन टाइप को जब पास में लाया जाता है तो जो होल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, जो हमारे होल्स होते हैं वो इस डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करने लगते हैं। ये पूरे होल्स इधर जाने लगेंगे और इलेक्ट्रॉन्स किधर आने लगेंगे, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग होल्स हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इधर की ओर मूव करने लगेंगे। इमोबाइल आयंस तो मूव करते नहीं हैं, तो वो स्थिर रहेंगे क्योंकि वो एटम है। सॉरी, ये पूरे इलेक्ट्रॉन्स किधर की ओर मूव करने लगेंगे, इधर की ओर। ठीक, और इसी तरह ये सारे जो होल्स हैं ये भी इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करने लगेंगे, इसी तरीके से सारे मूव करने लगेंगे। तो होगा ये कि ये इलेक्ट्रॉन और ये होल एक दूसरे से क्या होंगे, ये होल्स का इधर की ओर और इलेक्ट्रॉन्स का इधर की ओर मूवमेंट क्यों होता है, क्योंकि इनमें कंसंट्रेशन अलग अलग है। इसमें होल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसमें इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो कंसंट्रेशन में डिफरेंस होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन होल्स की तरफ आएंगे और ये होल्स इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जाएंगे और ये डिफ्यूज़ कर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ऐसे एक दूसरे को डिफ्यूज़ कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सारे होल्स को डिफ्यूज़ कर देंगे, लेकिन होता ऐसा नहीं है। होता ये है कि जब ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स और कुछ होल्स ये ऐसे जैसे डिफ्यूज़ कर देंगे तो ख़त्म हो गया ये। तो यहाँ पे जो इमोबाइल आयंस हैं वो तो बचे हैं ना अभी, तो इस इमोबाइल आयन की वजह से इसका एक खुद का इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। देखिए हम समझाते हैं कैसे। जैसे ये हमारा था, ठीक, ये एन टाइप पी टाइप के थे इमोबाइल आयंस।
जैसे हम इससे पहले दिखाते हैं। ये हमारा क्या है, हमने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इधर की ओर मूव करने लगे और ये होल्स इधर की ओर मूव करने लगे, तो ये क्या हो गए, डिफ्यूज हो गए। डिफ्यूज हो गए, तो जब ये डिफ्यूज हो गए तो यहाँ पर देखिए, जब ये डिफ्यूज हो गए तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन और होल्स नहीं बचे, यहाँ पे क्या बचे, केवल इमोबाइल आयन बचे। ये केवल इमोबाइल, यहाँ पे क्या बचे, केवल इमोबाइल आयन्स बचे। तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इसकी वजह से इस जंक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा ई, जिसका डायरेक्शन किधर होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस होल्स को अब इधर आने से रोकेगा। ये पॉजिटिव जो है इस पॉजिटिव को रिपल करेगा, उसी तरह ये नेगेटिव इस नेगेटिव को इधर की ओर रिपल करेगा और आने नहीं देगा। तो ये हमारा सिलिकॉन के केस में इसकी वैल्यू जो होती है 0.7 वोल्ट होती है, 0.7 वोल्ट। और जर्मेनियम, अगर ये जो क्रिस्टल हम लिए हैं अगर ये जर्मेनियम के लिए हैं तो जर्मेनियम के केस में ये 0.3 वोल्ट की होती है। ये जो इंटरनल इसका वोल्टेज जनरेट होता है पीएन जंक्शन में, पीएन जंक्शन में जो हमारा वोल्टेज इंटरनली जनरेट होता है, सिलिकॉन, अगर सिलिकॉन का क्रिस्टल हम ले रहे हैं तो उसके केस में 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट जनरेट होता है। तो इसकी वजह से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जनरेशन की वजह से अब ये होल्स इधर की ओर मूव नहीं कर पाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर की ओर नहीं आ पाते हैं। तो ये जो लेयर बनता है, जिस रीजन में केवल और केवल इमोबाइल आयंस होते हैं, कोई कैरियर नहीं होते, मूविंग कैरियर नहीं होते हैं, तो इस लेयर को हम लोग कहते हैं, इस लेयर को हम लोग कहते हैं डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर। और इस जो रीजन है, ये जो पूरा रीजन है, इस पूरे रीजन को हम लोग कहते हैं डिप्लीशन रीजन। और ये जो लेयर बने, इस लेयर को हम लोग कहते हैं डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर, या फिर इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं अवक्षय परत। अवक्षय परत। अगर सिलिकॉन का हम लोग क्रिस्टल लिए तो सिलिकॉन के केस में इस जो जनरेशन, ये वोल्टेज की वैल्यू होती है 0.7 और जर्मेनियम के केस में क्या होती है 0.3 वोल्ट। अब हम लोग इसकी बायसिंग देखते हैं। अभी तक तो हमने इसे कोई एक्सटर्नल सोर्स दिया नहीं है। ये जो प्रोसेस होता है, ये जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स और ये होल्स जो डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन के कारण ये मिलते हैं आपस में, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल्स क्या होते हैं, मिलके हो जाते हैं डिफ्यूज। डिफ्यूज हो जाते हैं, जिससे हमको यहाँ पे केवल क्या बचते हैं, इमोबाइल आयन। जैसे कि मैंने इस फिगर में दिखाया है कि यहाँ पे क्या बचे, केवल इमोबाइल आयन। इस रीजन को हम लोग कहते हैं डिप्लीशन रीजन। और ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की होता है। अब आगे आता है हमारा बायसिंग। अगर हम इसकी बायसिंग कर दें तो क्या होगा, तो उसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इस पीएन जो संधि बनी है, पीएन जंक्शन, उसमें अगर इस पीएन संधि में हम लोग पीएन डायोड में अगर हम बायसिंग करें तो क्या होगा, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।